वाराणसी पुलिस ने बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। विगत दिनों लंका थाना क्षेत्र के नरिया में मां बेटी की हत्या हुई थी। हत्या के करीब 20 दिनों बाद शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने लूट की नीयत से मां बेटी की हत्या की थी। आरोपी मां बेटी की हत्या कर लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ मोबाइल फोन और नकदी रुपए भी लूट ले गए थे। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 13 जुलाई को नरिया जो क्षेत्र जो लंका थाना में है, वहाँ पे एक मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्धा लगभग 58 वर्ष की महिला और उसकी बेटी जो लगभग 27-28 साल की थी, इन दोनों का शव प्राप्त हुआ था। और चूँकि शव काफ़ी पुराना हो चुका था तो तत्काल कोई विजिबल चोट के निशान समझ में नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा के हत्या की गई होगी और काफ़ी शरीर जो है सड़ गल सा गया था। और जब हम लोगों ने वहां आसपास घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए थे। 3 तारीख का अखबार यथावत घर में पड़ा था, जिससे एक अंदाज़ा हम लोगों को लगा कि ये घटना 3 की रात की होगी। और पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मर्डर केस था। एक तो ब्लाइंड था, दूसरा दोनों मृतकाओं के आसपास के जितने लोग थे वो सभी हत्या के संदिग्ध के रूप में प्रतीत हो रहे थे और मृतका को जानने वाले लोगों का भी शक उन सभी लोगों पे था। यहाँ तक कि मृतका के 2 बेटे थे और एक बड़ा बेटा दिल्ली में रहता है, छोटा अपने एक परिचित के यहाँ चोलापुर थाना क्षेत्र में रहता था। सबसे पहले सर्वाधिक शक इन दोनों बेटों पर था, क्योंकि संपत्ति को लेकर माँ और बेटों के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका था और माँ को पूरी तरह आशंका थी कि उसके बेटे उसकी हत्या कर सकते हैं। दूसरा, पड़ोसियों से भी मृतका के अच्छे संबंध नहीं थे। इसके पूर्व कई बार मृतका थाने पर सूचना याद देती रही थी, जिसमें पड़ोसियों के खिलाफ आरोप लगाती थी कि ये मेरी हत्या कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि मृतका का जो मकान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर 80x80 फीट का था, जिसका विभाजन 4 भागों में हो चुका था रजिस्टर्ड वे में, जिसमें एक हिस्सा मां के नाम था, एक बेटी के नाम और एक हिस्सा दोनों बेटों के नाम थे। अब 80x80 की ज़मीन का जो मूल्य हो सकता था वो मूल्य घट करके 80x20 फीट के होने की वजह से उस ज़मीन का मूल्य बहुत कम हो गया था। तो एक आशंका ये थी कि जो कुछ ज़मीन के कारोबारी उस ज़मीन को खरीदवाने या बेचने के प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, उनकी भी भूमिका हो सकती है कि अगर इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो ज़मीन 40x80 और 40x80 की केवल 2 होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि बड़ा बेटा अपने हिस्से को बेच चुका था तो वो खरीदने वाले जो लोग थे वो संदेह के घेरे में थे। और 13 तारीख के कुछ दिन पूर्व लगभग 9 तारीख के आसपास छोटे बेटे के अकाउंट में 1 लाख रुपए की एंट्री थी। तो उसके बारे में उसका कहना था कि एक ज़मीन के कारोबारी ने अब हिस्सा बेचने के लिए एडवांस दिया है। तो इस तरह से सब मिला करके आप कह सकते हैं बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली पूरा परिदृश्य था। और इन परिस्थितियों में हर लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, पुलिस कमिश्नर सर के लेवल पे, हम लोगों के लेवल पे, और स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीमें लगी हुई थी और बहुत ही सार्थक तरीके से इस घटना का पूरी तरह अनावरण हुआ है कि ये घटना विशुद्ध रूप से चोरी की घटना थी। और चोरी करने वाले दोनों जो महत्वपूर्ण किरदार थे उनमें से एक, इसके घर के सामने एक लोहे की वेल्डिंग की दुकान थी विजयपाल की, जहां पहले आज से 5-6 साल पहले तक काम करता था। विजयपाल के यहाँ आना जाना था और उसके मन में विजयपाल से इस महिला के कुछ विवाद थे और दोनों के बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। तो विजयपाल की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि बुढ़िया के यहाँ कोई बड़ी घटना चोरी याद करा दी जाए जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो। तो उसी के द्वारा मोटिवेटेड हो करके 2 सगे भाई, जिनके नाम अमन उर्फ किशन विश्वकर्मा और आदित्य उर्फ अतुल विश्वकर्मा है, इन दोनों ने मिल करके और विजयपाल जो पड़ोसी है उसकी साजिश से रात को लगभग 2 बजे के आसपास पीछे के रास्ते से जिधर स्कूल है वो अंदर कूद के प्रवेश किया
थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे। इसके बाद इन्हें लगा कि अगर हम बर्तनों को उठा पटक करेंगे तो बिल्ली आज समझ के हो सकता है वो महिला जगे और बाहर देखने के लिए आए, तो हम उसको कब्जे में लेकर के फिर घटना करेंगे। ठीक ऐसा ही इन्होंने किया। कुछ बर्तन इन्होंने पटके। जो 58 वर्षीय महिला थी उन्होंने लाइट जलाई, दरवाज़ा खोला। जैसे ही बाहर आई तो इन्होंने ईंटे से मारा। इसके बाद वहाँ एक हथौड़ी थी, उससे चोट पहुँचाई। फिर उसकी बेटी अंदर से भाग के आई तो उसे भी हथौड़े और ईंटे की चोट पहुँचा करके मृत कर दिया। और घर के अंदर जो सामान थे उनको उठा लिया, जिसमें इनका कहना है कि उसके बड़े बक्से में लगभग 50 हज़ार रुपये की 2 गड्डियाँ थी, 1 लाख रुपये कैश था और काफ़ी मात्रा में आभूषण आदि थे। तो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और 4 मोबाइल फ़ोन भी उसके साथ ले गए थे। और मोबाइल फ़ोन ले जाने के बाद इसमें जो अभियुक्त अमन उर्फ किशन विश्वकर्मा है, ये वर्तमान में नागपुर में रहता है काफ़ी दिनों से। वहाँ पर भी इसके खिलाफ़ 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक हत्या का मुकदमा है, एक नकबजनी का मुकदमा है। तो शातिर अपराधी है। मोबाइल फ़ोन वो अपने साथ ले गया था, बाद में वापस आया तो एक मोबाइल फ़ोन अपने दूसरे भाई को दे दिया था। तो 4 में से 3 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हो गई है। इसके अलावा अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 12,000 के आसपास रुपए बरामद हुए हैं। पैसे इन्होंने खर्च कर दिए थे, काफ़ी समय हो गया था। और सोने की चैन और अंगूठियाँ, कान के टॉप्स, जूतियाँ, 11 अदद देवी देवताओं की आकृति के लॉकेट, 10 अदद अंगूठी को लेकर के तो जो पुलिस टीम ये पूरे खुलासा की है उसको आप लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। देखिए, पुलिस टीम को पुलिस कमिश्नर महोदय की ओर से 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और वास्तव में ये सफलता एक संतुष्टि देने वाली सफलता है, क्योंकि एक ऐसा केस था जिसको लेकर के हम सभी लोग बहुत संवेदनशील थे और ये तनाव पैदा कर रहा था, क्योंकि जितनी भी कड़ियाँ थी जिन पे शक था, कहीं से उनका इन्वॉल्वमेंट निकल नहीं पा रहा। और लास्ट में बहुत ही तकनीकी सक्षमता के साथ प्रयास करने के बाद घटना का नाम हो गया।